नमस्कार दोस्तों। कल बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पे हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। जी हाँ, ये वही माँ सरस्वती जिन्होंने हमने वाणी दी है, जिन्होंने शब्द दिए हैं, जिन्होंने संगीत दी है, जिन्होंने कला दी है, जिन्होंने लेखनी दी है, जिन्होंने हमें सोचने के लिए बुद्धि दिया है, जिन्होंने हमें अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इतने सारे कला दिया है। क्योंकि डांस है, वाणी है, संगीत है, ये सब अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन्होंने हमें जीवन दिया है। कहते हैं जब माँ सरस्वती का सृजन नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई थी, तो उस समय सब उदास थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम सृजन तो कर चुके हैं, लेकिन ये सब उदास क्यों हैं। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की को लेकर आए और माँ सरस्वती ने अपनी संगीत से, अपनी फीलिंग से, अपनी एहसास से इस संसार में खूबसूरती को व्यक्त किया। और हमने देखा है जिनके साथ माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती है, उनके जीवन में कितनी समस्याएं भी आती हैं। हमने उदाहरण देखा कि मंत्रा के जीवा पे माँ सरस्वती बसकर भगवान राम जो हैं वो वनवास चले गए। महाभारत जैसा बड़ा घटना युद्ध जो है, द्रौपदी के जीवा पे बैठ के सरस्वती ने ऐसी वाणी निकाली जिसके कारण महाभारत जैसे युद्ध हो गए। हमने अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप हम सब ने देखा है, जहाँ हमें बाद में लगता है कि अपने शब्दों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए था। और कहते हैं कि कांच टूट टूट जाए तो उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि वाणी से रिश्ते टूट जाए तो उसको नहीं जोड़ा जा सकता। कहते हैं हजार जख्म हो जाए बॉडी में तो मलहम से ठीक हो सकता है, लेकिन यदि हृदय टूट जाए तो किसी भी प्रकार की मलहम से वो ठीक नहीं हो सकता है। तो कैसे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करें ताकि हमेशा आपके शब्द जो है मीठे हो, शुद्ध हो और हमेशा अच्छे शब्दों का ही चयन हो आपके जीवा पर। उसके लिए मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को आप करके अपने वाणी को शुद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुंडली में जो है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह जो है, ये आपकी मधुर वाणी का कारक होता है। यदि किसी के कुंडली में सेकेंड हाउस में बुध शुक्र बैठा हो या गुरु बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, ऐसे सिचुएशन में सामने वाले की वाणी थोड़ी मीठी होती है। लेकिन यहीं अगर सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए या केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की वाणी थोड़ी हार्ड होती है। तो ऐसे में हमें शुक्र जैसे मीठी वाणी कैसे बोलें। तो जो शहद है, शहद को आप अपने जीवा पे कल लगाएं और लगाते समय बोलें कि आपकी जो जीवा है उससे निकलने वाले शब्द जो हैं शहद जैसे मीठे हो। शहद से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। यदि आपको बिजनेस में भी ग्रोथ चाहिए, रिश्तों में और ज़्यादा मधुरता चाहिए, फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट चाहिए, तो आप शहद के साथ में जो है इलायची या सौंफ का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको राहु केतु से आप परेशान हैं, उसके कारण आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, कई बार आप जो बोलते हैं उसका बेमतलब का मीनिंग निकाल लिया जाता है, तो ऐसे दोष के लिए राहु केतु कारक होते हैं। तो ऐसे में आप तिल यूज कर लें। यदि केतु है तो सफ़ेद तिल यूज करें, राहु है तो काली तिल यूज करें और अपने जीवा पे लगाएं और बोलें कि माँ सरस्वती मेरी वाणी को शुद्ध करें। माँ सरस्वती मेरे मुख से हमेशा अच्छे शब्द निकलें। माँ सरस्वती मुझे बुद्धि विवेक दें। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा मेरे साथ हो। भले ही मैं भूल जाऊं, लेकिन माँ सरस्वती मुझे कभी ना भूले, उनकी कृपा हमेशा मेरे साथ हो। ऐसे अपने भाव व्यक्त करें और देखेंगे आप, इसका बहुत बड़ा चमत्कार होता है। आपके मुख से हमेशा अच्छी बात ही निकलेगी और जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बात निकलेगी। तो दोस्तों, ये मेरी ओर से आपके लिए कल का उपाय था। इसके अलावा आप कोशिश करें कल, क्योंकि प्रकृतिक झूमती है। बसंत पंचमी का दिन का मतलब प्रकृतिक का झूमना। खेतों में सरसों के फूल लहलाते हैं, पलाश के फूल भी आने लगते हैं। जो तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, ये सब बहुत झूमकर फेस्टिवल्स मनाती हैं। और देखिए शहद में एक चीज़ और है, शहद में जो मधुमक्खी है वो जब मध को लेने जाती है, मतलब फूलों पे जब जाती है तो गुनगुनाती रहती है, गाना गाती रहती है, मतलब एक संगीत है।
साथ में उस फूलों से बना है, तो कितने प्रकार के फूलों का विशेष आप लोगे। और यही तो प्रकृति है, यही तो माँ सरस्वती है। तो आप ऐसा करें, इसका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार।